नोएडा के सेक्टर 18 के एक मॉल के अंदर एक पब में शराब पीने के बाद हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, जिसके जिम्मेदार वहां मौजूद बाउंसरों को बताया जाता है। पुलिस इस पूरे केस में 16 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसमें कई लोगों को अलग अलग तरीके से नामित किया गया है। इस पूरी घटना के बाद नोएडा के अंदर एक बार फिर से यह सवाल उठ गया है कि क्या सुरक्षा गार्ड या बाउंसर ग्राहकों की मदद के लिए रखे गए हैं या ग्राहकों की मौत के जिम्मेदार हैं। क्या इन सुरक्षा गार्ड या बाउंसरों के लिए कोई नियम है या ये लोग सिर्फ व्यक्तिगत निजी सेना की तरह काम कर रहे हैं। नमस्कार, प्राइम टाइम के इस एपिसोड में मैं आशु भटनागर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस मुद्दे पर डिबेट करेंगे कि क्या सुरक्षा गार्ड बाउंसर मौत के सौदागर बन गए हैं। मेरे साथ आज इस पैनल में हैं वरिष्ठ वकील सुमित कुमार श्रीवास्तव जी, भारत जागरूक नागरिक संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्णवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को शुरू करूं, अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो जरूर उसको फॉलो करें। अब इस पूरे मुद्दे पर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। मैं इस चर्चा को शुरू राजेश बैरागी जी से करूंगा। राजेश जी, आपने इस घटना पर लिखा भी और काफी मार्मिक लिखा। आपका मैं ओपनिंग कमेंट चाहूंगा इसमें। दरअसल आशु जी, ये जो पब और मॉल, पब और बार है जी, इनमें अक्सर झगड़े की घटनाएं हो जाती हैं। पीने के बाद आदमी बहक जाता है, कई बार बिल को लेकर झगड़ा हो जाता है, कई बार सर्विस को लेकर झगड़ा हो जाता है। पब की जो लोग नियमित पबों में जाने के अभ्यस्त हैं, वो लोग वहां पर फिर जाकर सुकून महसूस करना या चार्मिंग होने की बजाय वो उसकी कमियां ढूंढने लगते हैं, उसको भी लेकर वहां झगड़ा हो जाता है। इसी के मद्देनजर पब संचालक वहां पर ऐसे शारीरिक सौष्ठव वाले कुछ लड़कों को रखते हैं, जिसे देखकर ग्राहक अपने आप ही झगड़ा ना करे, और यदि ऐसी नौबत आए तो उसे काबू कर लिया जाए, झगड़ा ना हो। लेकिन इसमें इस प्रोफेशन में जो लड़के आ रहे हैं उनमें मारपीट करना एक जुनून है। वो कोई प्रशिक्षित कमांडोज नहीं है तो झगड़ा करने वाले ग्राहक को काबू कर लें, बीच बचाव कर दें, उसे एक तरफ पकड़कर ले जाएं, बल्कि वो ये बाकी ग्राहकों को भी ये बताने के लिए कि यहाँ झगड़ा करने का मतलब आपकी ठुकाई अच्छी तरह से हो सकती है, ये और बताने, प्रदर्शन करने के लिए उस ग्राहक के साथ मारपीट कर देती है। वो मारपीट कितनी ज्यादा हो जाएगी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। पहली बात तो मारपीट की ही नहीं जानी चाहिए, लेकिन चलिए आप किसी को काबू करने के लिए मारपीट कर रहे हैं तो वो उसका कोई सीमा तो है नहीं। उसी चक्कर में ये जो लड़का ब्रजेश राय, जो मैनेजर किसी कंपनी में बताया गया है, ये उसमें अत्यधिक चोट लगने के कारण मारा गया। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि जो उसके 7-8 साथी थे उन्होंने भी उसे अस्पताल पहुंचाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। काफी देर के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। होटल पब संचालक ने भी उसे अस्पताल पहुंचाने में जल्दबाजी नहीं दिखाई। पुलिस भी देर से पहुंची। उसकी मौत का एक कारण ये भी बताया जा रहा है। तो क्या वो लोग जो उसके साथी थे वो लोग उन बाउंसरों से डर गए थे, या बाउंसरों ने उन्हें भी डराया कि आप लोग इसे उठाएंगे नहीं, पड़े रहना देंगे, या वो लोग भी उसमें शामिल हो गए थे, या कोई ये साजिश है? ये भी एक रहस्य, थोड़ा सा रहस्य भी हो गया है इसको लेकर। उनकी नहीं, पत्नी ने इस तरह का आरोप लगाए भी। मैं उनकी पत्नी के आरोपों पे अलग बात करूंगा, क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ये जो बाउंसर्स हैं ये बेलगाम क्यों हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो आपने बात कही ना कि बिल को लेके झगड़ा होता है, तो अगर आप आज के दौर में बार में जाते हैं तो बार के अंदर एक्चुअल में आपका एक प्रीपेड अकाउंट बनता है।
क्योंकि जो बात आपने बोली ये पहले होती थी, आज से 10-15 साल पहले, कि आप पीते जा रहे हैं और बाद में बिल पे झगड़ा हो गया, पैसे नहीं है, तो बार संचालक आज की डेट में प्रीपेड अकाउंट करते हैं कि आपका 10,000 का एक बिल है, अमाउंट है, वो पहले ही पे कर लिया है आपसे। और अगर उससे उसके ऊपर जाना होता है तो वो पहले ही बता देते कि आपका अमाउंट पूरा हो गया, अब आपको नया लिमिट लगानी पड़ेगी। तो वो झगड़ा तो यहाँ नहीं दिखता है। ये झगड़ा बेसिकली एक मैंने मैंने आप मैंने ये बताया हाँ मैंने ये बताया कि जो जो कारण झगड़े के हो हाँ सकते हैं जी सर्विस जी जी में, जी जो जी एड ऑन सर्विस है कि हाँ एक हाँ बियर हाँ के साथ एक बियर फ्री मिल रही है, वो नहीं मिली है देर से। हाँ मतलब बिल्कुल। पर लेकिन बेसिक सवाल आज जो है वो ये है कि क्या ये जो बाउंसर्स हैं इनकी कोई रूल्स रेगुलेशन है या नहीं है। मैं इस पॉइंट के लिए वरिष्ठ वकील सुमित कुमार जी को ला रहा हूं। सुमित जी, जी हाँ 2005 में देखिए। एक एक्ट बनाया गया, हाँ जी। तो उसके अनुसार क्या चीजें हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स या ये जो बाउंसर्स हैं इनको कौन रख सकता है, उनकी क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, क्या वो प्रशिक्षित होने चाहिए, कितने दिन की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस सब को लेके कोई कानून है, क्या जानकारियां हैं आपके पास? जी हाँ देखिए, कानून तो है लेकिन कानून जी की भी अपनी सीमाएं हैं। कानून के हाँ लिए तीन चीजें जरूरी: विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो इन्फोर्स करती है, और ठीक न्यायपालिका जो पनिश करती है ऑफेंडर्स को। तो किसी भी ठीक कानून में ये इतना चित होना चाहिए, मतलब इतना जोर होना चाहिए जिससे जो ऑफेंडर है वो भी डरे। हम्म। मैंने कानून देखा है, 2005 का एक कानून है जो जी द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज रेगुलेशन एक्ट 2005, ये है। हम्म। कानून तो है, और इसमें जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट के लेवल के होते हैं। तो आप समझ हम्म। सकते हैं कि विधायिका कितनी सीरियस है इस इशू पे, इस ऑर्गेनाइज्ड जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डील करने के लिए। हम्म। लेकिन इसमें एक दो कमियां भी हैं, क्योंकि इसमें जो पिनल प्रोविजन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट, बहुत ज्यादा कड़ी नहीं है। सजा की जो प्रावधान है वो बहुत ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान नहीं है। ये एक हम्म। कारण हो सकता है। और जैसा राजेश बैरागी साहब ने बताया कि ये 10वीं 12वीं पास बच्चे होते हैं जिनमें बहुत जोश होता है, ग्रामीण बैकग्राउंड होता है, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या ये कानून सक्षम है? और क्या अगर इसकी सक्षमता है भी, तो सक्षमता तभी है जब कार्यपालिका इसको सही तरीके से इन्फोर्स करे। अब वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के हैं, और इसमें प्रावधान ये भी है कि गृह मंत्रालय जो है वो अपना रेगुलेशन बनाती है, मॉडल एक ये बनाती है, ड्राफ्ट बनाती है कि इसके आधार पे ही इनको रेगुलेट किया जाएगा। जिसमें जी ये भी प्रावधान है कि जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए। लेकिन लेकिन वो वो 6 ट्रेनिंग दिन की कैसी? ट्रेनिंग है। देखिए ये मैं इसको पढ़ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड्स और ये जो सारी चीजें हैं, अगर एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर हो या नॉर्मल पुलिस की भी नौकरी में कोई आदमी जाता है तो उसको कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग करनी पड़ती है कम से कम। 7 दिन की, 7 दिन की। नहीं नहीं, 7 दिन तो इसमें करनी पड़ती है, लेकिन पुलिस मिनिमम में या 7 डेज। हाँ, इसमें ये लोग मिनिमम। सिर्फ 7 दिन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आप 7 दिन में किसी व्यक्ति से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, खास तौर पे जैसा राजेश जी ने कहा कि जो ये लोग होते हैं ये सब ग्रामीण बैकग्राउंड के लोग हैं जिन्होंने जिनको एक मतलब जो एक शहरी लाइफ है उसको कैसे मेंटेन करना है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो लोग नहीं बंधे होते हैं। जो ट्रेनिंग की बात है ना आशु जी, जी जी। उसमें 7 दिन उनके लिए है जो एक सर्विसमैन है, और अच्छा 20 दिन उनके लिए है जो एंट्री लेवल पे आते हैं, वो 10वीं 12वीं पास जो बच्चे आते हैं उनके लिए 20 दिन की है। जी तो जी जी। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और इसके ऊपर जो एजेंसीज हैं उनको ज्यादा भी ट्रेन कर सकती हैं। ये एजेंसीज की जवाबदेही बनती है कि वो उस लेवल तक उस बच्चे को लेके आए जहाँ पे जाके वो एक जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड बन सके। और सिक्योरिटी ठीक। गार्ड का जो मतलब है वो ऑफ कोर्स यही है कि वो गार्ड करेगा, वो ऑफेंसिव नहीं हाँ हो सकता। देखिए मतलब मारपीट की जो हाँ वो गार्ड करेगा मगर गुंडे नहीं कर सकता। लेकिन हमने yes, बीते दिनों देखा है कई कभी कभी सोसाइटीज में होते हैं ऐसे मैटर, कभी अब ये बार में दिख रहे हैं और बार में ये कॉमन प्रैक्टिस है। हाँ। ये घटना देखिए ये सामने आ गई मारपीट का हाँ जो अधिकार है वो तो हाँ पुलिस को भी नहीं है। एग्जैक्टली जी जी। तो इन सिक्योरिटी गार्ड या बाउंसर्स जिन्हें कहते हैं लूज टर्म, उनको कैसे हो सकता है? तो ठीक है।
उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति जो है वो भी ये है कि वो गार्ड करें, वो ऑफेंस ना करें, ऑफेंडिंग नहीं ठीक होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं जी इनकी में एक चीज और भी होता है, इनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक जी कंडक्ट इन पब्लिक का एक कोर्स होता है, जो अच्छा उन्हें पढ़ाया जाता है कि हाउ विल यू कंडक्ट इन पब्लिक। तो इन चीजों को अगर फोकस किया जाए, अब देखिए ये चीजें तो हैं, पेपर पे हैं, लेकिन कितना इनका पालन होता है ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस पे बिल्कुल देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जी 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 जी। मैं इस पूरी चर्चा में भारत जागरूक नागरिक संगठन के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्णवाल जी को ला रहा हूँ। शैलेंद्र जी, सामाजिक तौर पे ये गार्ड और बाउंसर क्या डराने का माध्यम बन गए हैं? सुरक्षा मतलब जो रक्षक थे वही भक्षक बनते जा रहे हैं। तो जी नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार। आपने जी बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये बाउंसर की समस्या ये पब की नहीं, ये हर जगह है। सोसाइटी में भी दिखती है, आपके हॉस्पिटल में भी दिखती है, स्कूलों जी में भी जी दिखती है। मतलब कि नोएडा का ये कल्चर हो गया है कि जो भी थोड़ा सा जिसका कॉर्पोरेट में बिजनेस बढ़ जाता है तो वो 2-4 बाउंसर तो रखते ही रखते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि बाउंसर का जो कॉन्सेप्ट ये था, एक नाइट लाइफ जो होता है, जैसे नोएडा है या बड़े शहर मेट्रो जो शहर होती है उसमें नाइट लाइफ की जो सुविधाएं होती है, लोग रात में भी अपना एंटरटेनमेंट के लिए घूमते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं, पब जाते हैं या मल्टीप्लेक्स जाते हैं। एक सिक्योरिटी को ध्यान रख करके दिखा गया था। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि बाउंसर भी इंसान है, और कम से कम कितना भी पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ भी हो, हर अनपढ़ आदमी को मालूम है कि आप किसी का जान नहीं ले सकते, और अगर आप किसी का हाथ पैर भी तोड़ देते हैं तो कानून वहां पे काम करेगा, इतना तो हर किसी को मालूम है। तो ये हम नहीं कर सकते कि प्रशिक्षण ठीक है, उसको एक मिलना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि बाउंसर कभी भी अपने दिमाग से काम नहीं करता है, उसको आदेश दिया जाता है। चाहे सोसाइटी की बात हो, चाहे पब की बात हो, अगर पब को बाउंसर को अगर बोला नहीं गया होगा कि हाँ भाई उनको जाकर के टैकल करो, इस तरीके से टैकल करो, तो वो काम नहीं करेंगे। और अगर ये करते तो ये बिल्कुल गलत है, उसका सजा मिलेगा भी, कुछ अरेस्ट भी हो गए। तो हमें ये सोचना होगा कि जो बाउंसर जो रखा जा रहा है वो बेसिकली वो बाहुबलियों के द्वारा रखा जा रहा है, और वो अपने कस्टमर को सर्विस ना प्रोवाइड करके एक तरह से उनको डरा धमका करके ये इस तरह का इन्वायरमेंट बना गया। चाहे वो पब का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप जो बातें उठा रहे थे सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जो बाउंसर रखे जाते हैं, उनकी बात। तो उनका मेन पर्पज जो होता है कि किसी तरह से सोसाइटी में तो रेजिडेंट को आप है ना डरा करके रखे, बिल्डर उसको इसी काम में लाते हैं, जिससे कि आप मन चाहे आप मेंटेनेंस चार्ज कर ले। कभी भी मान लीजिए कोई भी आपका फॉल्ट हो रहा है, पावर बैकअप अगर नहीं मिल पा रहा है, या कहीं पे आपका कुछ कंस्ट्रक्शन डैमेज हो गया और वहां पे रेसिडेंट कुछ मांग कर रहे हैं, तो ये अपने बाउंसर भेज करके वहां पे एक टेरर क्रिएट कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, और ये जो पब में जो हुआ था ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली भुगतना उस पब के मालिक को ही है, रेस्टोरेंट के मालिक को ही है, क्योंकि उनका सुनने में आया कि वो सील भी हो गया। तो इस जी तरीके की जो विचारधारा जो है, जो कोई भी आदमी बिजनेस कर रहा है, तो कम से कम जो अपने जो बाउंसर है, बाउंसर को सीधी सी बात है, बाउंसर कभी भी वो खुद एग्रेसिव होकर के काम नहीं करेगा। उसके जरूर वहां के मैनेजर ने या किसी और मालिक ने या कोई और ने बोला होगा कि जाकर के उसको टैकल करो, और टैकल ठीक करो है उसको ठीक है इंडिकेशन नहीं दिया कि हाँ कितना टैकल करो। वो तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वो ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है, तो वो अपने हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है। मैं ये राजेश चीज जी को ला रहा हूँ, मैं राजेश जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, इस घटना के बाद कमिश्नर ने, नोएडा के जो पुलिस कमिश्नर हैं आलोक सिंह, उन्होंने आदेश दिए कि इन सबका वेरिफिकेशन चेक किया जाए और इनकी सबकी देखा जाए कि ट्रेनिंग्स हैं या एजेंसीज जो हैं वेरीफाइड हैं या नहीं है। और हर घटना के बाद ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। कभी भी कुछ घटना होती है, बीते दिनों जब लास्ट ईयर एक सेक्टर 100 में गार्डों के साथ घटना हुई थी, तब भी यही बात आई थी कि भाई एजेंसी को सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड उसके बाद चीजें खो गई, किसी को नहीं पता वहां क्या हुआ। अब जो ये चीज हो रही है, क्या ये भी ऐसे ही होगा? बस एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, चूंकि मर गया एक आदमी तो शोर मचेगा, कुछ दिन मीडिया में मैं आएगा। दो चीजें इससे पहले बताना चाहूंगा जी कि जो बॉर्डर फोर्सेस हैं, जी जी हमारी सेनाएं हैं, चाहे वो अर्धसैनिक हैं चाहे वो पूर्व सैनिक हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया जाता है जी यदि विदेशी कोई घुसपैठिया या विदेशी सैनिक हमारे यहाँ आ जाता है, तो आप उसके माइक पास थोड़ा ऊपर कर लीजिए।
आवाज अच्छी आएगी आपकी। और उसके पास कोई वेपन है, हाँ हाँ हमारी आवाज ठीक, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी है। अरे तो अगर उसके पास कोई वेपन है तो सबसे पहले उसका वेपन कब्जे में लिया जाएगा, जी जी। फिर उसे इतना पीटा जाएगा कि वो हमला करने लायक ना रहे, और यदि उसे एक एक दिन 2 दिन डिटेन करना पड़ेगा तो उसे कम खाना दिया जाएगा ताकि उसके शरीर में शक्ति ना संचारित हो, जी जीने लायक खाना दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है जो अभी मुझसे पहले वक्ता ने कहा हाँ हाँ कि अस्पताल और सोसाइटी में रख रहे हैं, अब तो बाबा रख रहे हैं बाउंसर। जी जी। ये जो कथा प्रवचन करने वाले बाबा हैं ये बाउंसर लेकर चल रहे हैं। मतलब बाउंसर फैशन है आज की डेट में, बाबा बाउंसर हो एक, या बिल्डर हो या हाँ, कोई भी हो। बाउंसर एक पैशन बन गया है जी जी। लोगों के रखने का। और कमिश्नर साहब ने, पुलिस कमिश्नर साहब ने आलोक सिंह भी काफी सख्त माने भी जाते हैं, और वो समय समय पर अच्छी चीजें करते भी हैं, लेकिन पुलिस का रिकॉर्ड खंगाल लिया जाए, जी जी। जितनी भी घटनाएं, जब भी घटनाएं होती हैं तभी ऐसे आदेश होते हैं, उसके बाद क्या होता है किसी को पता नहीं है और कुछ नहीं होता। मेरा मेरा यही ये सवाल था कि जी ये जो बाउंसर हैं हाँ। इनको, इनका सबसे पहले तो ये सत्यापन होने के साथ ये भी पता चलना चाहिए कि ये क्या ये प्रशिक्षित हैं। बिल्कुल। और ये जो अभी मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे कि वो उसको टैकल करने के लिए कहा जाता है, वो उसको फिर वो क्या टैकल करेगा ये पता नहीं है, बल्कि जो लोग बाउंसर रखते हैं वो एक तरह से बाउंसर्स के दबाव में रहते हैं, हम्म। और बाउंसर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ ज्यादा टैकल कर लेते हैं। नहीं ये नहीं, एक इसमें समस्या है। एक सवाल ये है राजेश जी कि कहीं कानून में ये नहीं लिखा हुआ है कि बाउंसर का क्रिमिनल बैकग्राउंड होने पर उसको बाउंसर या सुरक्षा गार्ड नहीं बनाया जाएगा, जबकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है, अगर आप उसको सुरक्षा जैसे मुद्दे पर लगा देते हैं, जो आपने जिक्र किया कि आजकल बाबा भी रखने लगे हैं, बिल्डर भी रखने लगे हैं, सब लोग जो भी लगता है जिसने कुछ थोड़ा सा बड़ा काम किया वो बाउंसर रखता है। लेकिन जो बाउंसरों में जो वेरिफिकेशन आज हो रहा है, ये पुलिस पहले क्यों नहीं करती है कि भाई ये क्रिमिनल नहीं, बैकग्राउंड का पहली है बात या तो नहीं मुझे है? लगता है कि बाउंसर को लेकर कोई संविधान नहीं, अच्छा। कि बाउंसर होगा तो वो प्रशिक्षित होगा और उसका बैकग्राउंड नहीं होगा, जबकि फोर्सेस में ये है, जो भी फोर्स है, चाहे जी जी नागरिक पुलिस है चाहे वो सेना है, उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति आ ही नहीं सकता। जी, मेरा सवाल यही है, क्योंकि ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि उसको आदेश दे दिया तो वो अपनी और दिखाने के लिए उसने 4 घूंसे और ज्यादा मार दिए, जी हाँ। ये तभी है जब आप क्रिमिनल बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है हाँ हाँ क्रिमिनल बैकग्राउंड ही हो, वो जुनून जो होता है, इन जी जी जी। लड़कों से अगर आप बात करेंगे और ये जब 4 लड़के एक जगह इकट्ठे होकर कहीं पर खड़े हों, आप हाँ हाँ चुपके से इनकी बात सुनिए, तो ये लोग मेंटली क्रिमिनल हैं। ओके। इनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल होना जरूरी नहीं है, ये हाँ 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 मेंटली क्रिमिनल हैं। इनको मारपीट में मजा आता है, ये ओके। सुरक्षा के लिए नहीं है, ये हाँ मारपीट हाँ के हाँ लिए है। इस अंतर को बड़ा सावधानी से समझना होगा हमें। ये बिल्कुल। सिक्योरिटी के लिए नहीं है, ये हमला करने के लिए है। ओके, मैं इसी पॉइंट पे सुमित जी को ला रहा हूँ। सुमित जी, ये जो एक अंतर बता रहे हैं राजेश जी, सामाजिक अंतर, कि जिनको कभी हम समाज में ये कह के अलग कर देते थे कि भाई ये लोग गुंडे हैं या ये लोग अलग हैं, आज वो बाउंसर की शेप में वापस आ गए और सभ्य समाज पर ही रूल कर रहे हैं, और कानून में इसके वेरिफिकेशन या इसको लेके एक थोड़ी सी लैकिंग है। देखिए, ऐसा नहीं है, कानून में है प्रावधान इनके वेरिफिकेशन का, इनकी ट्रेनिंग का, हर किसी चीज का प्रावधान है। गृह मंत्रालय की जो नोटिफिकेशन है 15 दिसंबर 2020 की जो लेटेस्ट है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें क्लॉज 7 जो है वो कहता है कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए इनके कैरेक्टर की और एंटेसेडेंट की, मतलब ये पहले कैसे थे उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जब ये कानून में प्रावधान, यही मैंने कहा कि कानून में प्रावधान होना एक बात है, वो विधायिका का काम है, कार्यपालिका का काम है उसका पालन कराना और करना।
वहां पे तो चूक नहीं हो रही है, इस पे देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कानून में प्रावधान नहीं है, वेरिफिकेशन होना चाहिए उसके। आजकल तो ऐसा भी है कि वो जो इंटरनेट जो साइबर क्राइम्स हैं वो भी कहीं वहां भी चेक करना जरूरी है, ऐसा उसमें लिखा है, कानून में लिखा है। लेकिन अब पालन, अगर आज पालन करने की बात हो रही है कि उनका वेरीफाई किया जाए, तो ये गलत है, क्योंकि वेरिफिकेशन तो पहले होनी चाहिए। और अगर वेरिफिकेशन में गलत होता तो उस जो एजेंसी है उसकी लाइसेंस को रद्द करना और उसको पनिश करने का प्रावधान भी है। तो अगर आप उन बाउंसर, देखिए एक बात मैं सुमित जी से जरा सा ये पूछना चाहूंगा, क्या बाउंसर शब्द को लेकर क्या कोई नियमावली है? देखिए, बाउंसर शब्द पे कोई नियमावली नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड के लिए गार्ड को लेकर जी, वो बाउंसर जो है एक लूज टर्म में लोग बाउंसर कहने लगे हैं, जो स्लैंग है, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड है। और सिक्योरिटी गार्ड अगर उनको कहा जाए ना, तो उनमें ये चेतना भी होगी कि हम सिक्योरिटी के पर्पज से हैं। जब आप किसी को बाउंसर बुलाते हैं तो वो फील करता है कि नहीं, हमें बाउंस करना है, है ना? तो ये सोच की भी बात है, ये सोच होनी चाहिए कि वो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका काम सिक्योर करना है, सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान करना है, उसका काम किसी को मारना नहीं है। देखिए, जो डिटेंशन और रेस्ट्रेंट की बात होती है फॉरेन कंट्री और अपने कंट्री, वो एक अलग जगह है। यहाँ पे कोई भी फॉरेनर नहीं है, हम सब समाज के एक अंग हैं, हमें मिल के रहना है। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये सिक्योरिटी रखना जो है बड़े लोगों के लिए, ये शायद समय की मांग भी है और उनकी आवश्यकता है, इसलिए वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि हाँ, हम प्रोटेक्टेड रहें। लेकिन हाँ, ये प्रोटेक्शन से प्रोटेक्शन रहे, इसका ख्याल उनको रखना पड़ेगा। और इसके लिए अगर उस चीज की वायलेशन होती है तो उसके लिए उसके रिपरकशन क्या होंगे, मतलब उसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम जो है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उन सिक्योरिटी गार्ड को भी सहेज के रखें कि नहीं, तुम्हें सिक्योर ही करना है। एक वाइकारियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है लॉ में कि अगर कोई एम्प्लॉय गलत करता है तो उसके लिए उसके मालिक को भी दंडित किया जाता है ना? तो ये इसको थोड़ा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तब जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि वो बाउंसर अपने आप कुछ नहीं करता है और मालिक के कहने पर करता है, तो वो चीज उससे रुकेगी। तो वाइकारियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कानून को थोड़ा कड़ा करना चाहिए ताकि कोई भी वायलेशन हो। अभी क्या है, अगर कोई वायलेशन होता है तो एजेंसी को बहुत ज्यादा ये नहीं है, मतलब फिनेंशियल उस पे ये है, पेनाल्टी है, उसके डायरेक्टर्स वगैरह को कोई सजा जैसी चीज नहीं है। अगर मान लीजिए ये बात आती है कि हाँ, अगर आपके एजेंसी का कोई भी बंदा कुछ करे तो सजा आपको भी हो सकती है, तो उनमें भी ये चेतना होगी कि नहीं, हम कंट्रोल में हमें रखना है। जैसे एक सुपरवाइजर होता है, उस सुपरवाइजर पे अगर ज्यादा जवाबदेही दी जाए कि तुम्हारे ग्रुप में अगर कुछ भी होगा तो साथ साथ तुम्हें भी सजा मिलेगी, तो वो शायद ज्यादा सचेत रहेगा उन सब के प्रति। ये कुछ चीजें हैं जो कमियां हैं, इन्हें दूर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कानून नहीं है, लेकिन इसकी कमियों को दूर हमेशा किया जाता है संशोधन के द्वारा, वो करना पड़ेगा। और इन्फोर्समेंट जरूरी है, जो कार्यपालिका का काम है। ठीक, मैं शैलेंद्र जी को ला रहा हूँ। शैलेंद्र जी, सामाजिक तौर पे आप जैसे एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं और ये जो कमियां निकल के आ रही हैं, इसके लिए प्रशासन से कितनी जवाबदेही जरूरी है और इसके लिए आप जैसे संगठन क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें प्रशासन की भी थोड़ी सी इसमें बात आ रही है। तो अभी जैसे राजेश जी भी कह रहे थे, सुमित जी भी जो कह रहे थे कि जो क्रिमिनल माइंडेड जो बाउंसर वगैरह की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे एक हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि कोई भी क्रिमिनल है या फिर एक समान आदमी है, अगर उसके मन में कानून का डर समाप्त हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं क्राइम करने को बाध्य हो जाता है या कुछ प्रेरित हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये चीज देखी जा रही है। चूंकि बाउंसर जो है, एक्चुअली मैं भी जब सोसाइटी में आया था, जो बाउंसर वर्ड आया था, मैं सोचा ये कौन सा बाउंसर, बाउंसर तो क्रिकेट में खेले जाते हैं। फिर बाद में मुझे बताया लोगों ने कि सिक्योरिटी गार्ड तो सोसाइटी वाले के लिए रखा जाता है, लेकिन जो पर्सनल गार्ड जो होता है, पर्सनल आर्मी भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि आ रहा है कि बाबा भी रख रहे हैं और रेस्टोरेंट वाले भी रख रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी रख रहे हैं, स्कूल वाले भी रख रहे हैं। तो ये जो निजी जो होते हैं, ये इनका उद्देश्य होता है कि मालिक को प्रोटेक्ट करना और उनके फेवर में काम करना, चाहे किसी को डराना हो तो डराना। तो अब ये मैं एक 2-3 एग्जांपल बता रहा हूँ कि
यहाँ पे जो नोएडा में अगर आप देखिए कि कोई भी कार्रवाई होती, छोटे मोटे चोर को तो ये पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। क्या आपने ये सुना है कि किसी बिल्डर को ना पकड़ा हो? क्या वो बिल्डिंग भड़बड़ा के गिर गई हो या छज्जे गिरी हो, किसी की बिल्डर मर्डर हो जेल गई गए है या हैं, कुछ हो गया? बिल्डर जेल गए हैं, नहीं, बिल्डर वो के जेल छोटे गए ही हैं। होंगे। नहीं, अगर गए भी हैं तो वो कोर्ट के आदेश पे गए हैं, ऐसे किसी अच्छा। ने कोई नहीं गया है। हाँ ठीक है। या यही चीज स्कूल वाले, मुझे ये घटना याद आ रही है कि हाँ एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल था, उसमें फूड पॉइजनिंग से बच्चे बीमार पड़ गए थे। जी जी और जी। जो एसएचओ वगैरह जो गए थे वहां पे, तो उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया था। फिर उसके बाद स्पेशल जब मजिस्ट्रेट गए थे तब जाकर के उनको एंट्री मिली थी। तो ये बाउंसर जो है, सीधी सी बात है, ये बाउंसर जो है ये क्या कर रहे हैं, ये इनके जो इनको रखते हैं उनको कानूनी और गैर कानूनी रूप से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह की ओके। चीजें सोसाइटी में भी हो रही है, हॉस्पिटल में भी हो रही है, सब कुछ हो रहे हैं। तो कानून को भी अपना ध्यान रखना होगा, अपना इस्तेमाल करना होगा। और हम अपने संगठन के माध्यम से जो यहाँ के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि एक तो जैसे आप ड्राइव चलाते हो कि नौकर, जैसे ड्राइवर रखते हो, गार्ड रखते हो, मेड रखते हो, उसका वेरिफिकेशन कराए। तो एक इस तरह से आप पब के मालिक हैं या फिर रेस्टोरेंट है या सोसाइटी के जो है, वो सबको एक इसको कानूनी रूप दे कि आपको वेरिफिकेशन कराना ही कराना है, ताकि आप ये नहीं कर सकते वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है। भाई आपको ये पहले सूचना दी जाएगी, और अगर ये सूचना नहीं देते हैं तो जो मालिक है उनके ऊपर भी जवाबदेही देना पड़ेगा। मैं राजेश जी एक सवाल जानना चाह रहा था, ये जो शैलेंद्र जी ने कहा कि एसएचओ को स्कूल ने घुसने ही नहीं दिया अंदर, प्रतिष्ठित स्कूल है या प्रतिष्ठित मॉल है या प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, तो वहां उनकी कानून भी सोसाइटी जो में है भी नहीं वहां घुस पे जा, पाते हैं। जी जी, वहां पे जाके देखिए, कानून भी बेबस हो जाता है, तो नहीं, बाउंसर तक तो पहुंचना मुश्किल है। देखिए, ये जो सीआरपीसी में स्पष्ट लिखा है, जी सीआरपीसी में स्पष्ट लिखा है कि पुलिस को संदेह होने पर भी हाँ हाँ किसी भी प्रेमिसिस में छापा मारने का अधिकार है। हाँ हाँ। जहां अपराध होने का पक्का पता चल गया है वहां तो पुलिस जाएगी ही, लेकिन पुलिस गई क्यों नहीं? नहीं नहीं, ये जो पुलिस एक घुस बात क्यों इन्होंने नहीं? कही, नहीं, हाँ ये नियम जो तो इन्होंने है बात कही लेकिन मैं जा नहीं मैं पाते वही ना बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल कि प्रेशर हो या प्रभाव का पुलिस प्रेशर हो, इसलिए लोग नहीं गई हाँ कि ये स्कूल वाले, हॉस्पिटल वाले, ये लोग अपने मैनेजर किन लोगों को रख रहे हैं? जी वो वहां जो प्रधान अध्यापिका है वो आईएएस की जी बीवी है किसी की, उसके आगे एसएचओ क्या करेगा बेचारा? जी जी उसके जी, दिमाग में तो आईएएस का खौफ घूम रहा है, वो बिल्कुल। किसी आईपीएस की साली है, तो वो हम्म। कैसे जाएगा अंदर? तो इसलिए वहां मजिस्ट्रेट को जाना पड़ा। कानून जो है वो दम तोड़ देता है, घुटने टेक देता है। नहीं तो सीआरपीसी में पुलिस को अधिकार है, पुलिस जो चलते हुए एक अच्छे नागरिक को रोक कर पूछ सकती है कि भाई आपको, उसे डिटेन कर सकती है, जी उसको जी अधिकार दिया गया। लेकिन मेरा ये कहना है, इस सारे प्रकरण में जब ये प्रकरण जी। इतना उठ गया है और एक व्यक्ति की मौत ही हो गई है, हाँ हाँ मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिस को और स्थानीय प्रशासन को सबसे पहले बाउंसर शब्द पर रोक लगानी चाहिए। जी ये बाउंसर जो संबोधन है सिक्योरिटी गार्ड्स का, ये ना मीडिया में होना चाहिए, ना कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे यहाँ बाउंसर हैं। हम्म। वो कहे मेरे सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसी से ही आधा फर्क तो पड़ जाएगा लगभग, क्योंकि बाउंसर कहते ही उसके अंदर एक राक्षस प्रवृत्ति खड़ी हो जाती है कि वो जो है वो मारने के लिए पैदा हुआ है, बचाने जी के लिए नहीं। बिल्कुल सही बाउंसर बात। का मतलब है हमला करने वाला। हम्म। हम सबके दिमाग में भी वही आता है, बाउंसर का मतलब है हमला कर देगा वो। हम उसे ये नहीं, जबकि प्रधानमंत्री के साथ, बड़े वीआईपी के साथ भी सरकारी कमांडो साथ चलते हैं, उनको स्पष्ट आदेश होता है कि यदि उन्हें जरा सा भी संदेह हो कि उस वीआईपी पर कोई हमला करने जा रहा है, तो वो बगैर किसी इजाजत के गोली डंडा हाथ जो उनको है उनके पास, वो तुरंत चला दें, उससे चाहे उस किसी का मुंह टूटे, सर टूटे, चाहे जान चली जाए। ये उनको अधिकार दिया गया है। जी लेकिन जी जी। उन्हें हम बाउंसर नहीं कहते, उन्हें हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं।
इसलिए उनका वैसा भय नहीं है। ठीक, मैं इसी पॉइंट पे लाता हूं सुमित जी को। सुमित जी, ये जो टर्म है बाउंसर, इसी से सारा सवाल गड़बड़ है, या फिर जो जैसा इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास भी ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, तो वो भी तब मारेंगे जब परिस्थिति विपरीत होगी। मगर यहाँ तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने की आदत, और जो इस तरीके की मार कुटाई की कि आप इतना मार रहे हैं कि बंदा अस्पताल में जाके भी मर जा रहा है, तो ये क्या कानूनन इसमें कोई कानून का डर नहीं है? या लोग जो बाउंसर रख रहे हैं उनको पता है कि हमारे पास, जिसके पास हम बैठे हुए हैं, वो बहुत प्रभावशाली है, इसलिए जो है हमारा कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं? ये देखिए, बाउंसर जो है एक स्टेटस सिंबल भी हो चुका है सोसाइटी का। ये एक सही कह रहे हैं राजेश भाई साहब कि ये शब्द जो है ये अपने आप में एक फीलिंग, अलग डिफरेंट फीलिंग देता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर तो है। हाँ। अगर सिक्योरिटी गार्ड कहा जाए तो सही में ये बात होगी कि ये सिक्योरिटी के लिए है, सुरक्षा के लिए है। आप देखिए, प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा गार्ड हैं, आप सही कह रहे हैं कि बहुत पावर है उनके पास, लेकिन आपने कभी देखा है उन्होंने पावर का ऐसे मिसयूज किया हो? कितने संयत रहते हैं, कितने कंट्रोल में अपने आप को रखते हैं। तो सिक्योरिटी का मतलब यही होता है कि आप सिक्योर करने के लिए पब्लिक के प्रति आपकी जवाबदेही है, जो जिसने आपको हायर किया उसके प्रति जवाबदेही है, आपकी कस्टमर के प्रति भी जवाबदेही है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सिक्योरिटी गार्ड हैं तो बस आपको मालिक ने जो कह दिया आप उस पर कुछ भी कर जाएं। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अभी शैलेंद्र भाई साहब कह रहे थे, चाहूंगा 1 मिनट के लिए जी। बाउंसर या बाउंसर मैं कहना नहीं चाहूंगा, बाउंसर से बचना चाहूंगा। सिक्योरिटी गार्ड में और डॉग में जी फर्क रखना हो। बिल्कुल। डॉग जो है वो काट लेगा क्योंकि वो प्रशिक्षित है, उसे केवल काटना है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड डॉग नहीं। बिल्कुल आगे जी सुबी जी। जी, तो वही मैं कह रहा था कि कानून तो है, इनको कैसे बांध के रखा जाए उसके लिए भी कानून है, लेकिन अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तरीके से उस कानून को लागू करे, जैसे यही मैंने कहा कि वेरिफिकेशन की जो बात अब हो रही है, वेरिफिकेशन का प्रावधान गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में है कि आप विदाउट वेरिफिकेशन किसी को। तो लास्ट में मैं आपसे सिर्फ 10 सेकंड में एक जवाब चाहूंगा। आपके हिसाब से यहाँ पहली गलती पुलिस प्रशासन की है, जिन्होंने इसको वेरीफाई नहीं किया हुआ है, या जो इनकी लिस्ट में नहीं है जिसको आप वेरीफाई करवा रहे हैं? देखिए, पूरी जो ये लॉ है, इसको इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वहां कहीं ना कहीं तो लैप्स है। अगर वो सही तरीके से इसकी वेरिफिकेशन करते और कंट्रोलिंग पावर जो है उनके पास, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, वो अगर उसको कंट्रोल में रखते तो ऐसी चीज नहीं होती। और जो वो अब करना चाह रहे हैं, पहले करते तो ज्यादा बेहतर होता। अच्छा, सुखद। ठीक है, अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा। 10 सेकंड आपके लिए हैं शैलेंद्र बर्णवाल जी। क्या वाकई कानून व्यवस्था सही होने का सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नाम है? व्यवस्था अभी भी वैसे ही है, बस कुछ बड़े बड़े अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है? इस घटना से यही जाहिर हो रहा है। ये बिल्कुल, कानून आज भी बड़े लोगों के सामने पंगु है, मुख दर्शक बना हुआ है। इसी के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और होती रहेंगी। ठीक, राजेश जी, क्या यही सच्चाई है हमारी कानून व्यवस्था की, जिसको हम कह रहे हैं बहुत बेहतर हो गई है? देखिए, ये इस घटना से पूरे व्यवस्था को नहीं नापा जा सकता है। ये दुर्घटनात्मक है। केवल इससे ये आंका जाना चाहिए कि कानून का खौफ कुछ लोगों में नहीं। या मैं इसको पलट देता हूं सवाल को, कि कानून व्यवस्था प्रदेश स्तर पर जो बड़े माफिया हैं उन पे ज्यादा ध्यान कर रही है, ये जो छोटे इस तरह के जो लोग हैं इनको नजरअंदाज कर दिया गया कि ये तो कुछ करेंगे नहीं, या इन पे अभी तक शिकंजा कसा नहीं गया है? मैं फिर कहूंगा कि दुर्घटनात्मक, ये दुर्घटना है, ये कोई रेगुलर होने वाला काम नहीं है। नहीं, बट बाउंसर पिटाई तो लोगों की रोजाना कर रहे हैं। कोई मर गया, बाउंसर को तो नाम मत लीजिए, उसका जगह नाम अलग अलग उसका सबसे पहले। ठीक है, नहीं, जब तक वो टर्म है हम कर रहे हैं। मैं इस चर्चा को आज यहीं समाप्त कर रहा हूं, और निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन को जो वेरिफिकेशंस, जो आज चेक पॉइंट्स लगाने की बात चल रही है दुर्घटना होने के बाद, ये सब पहले करने चाहिए थे। फिर भी आलोक सिंह जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे हम उम्मीद करेंगे कि ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके प्रयास वो पूरे करेंगे, और जो भी नियम इनके लिए
जो सुरक्षा गार्ड हैं, जिनको हम बाउंसर कहने से बचना चाह रहे हैं, जिनका नाम बदलने की बात कह रहे हैं, ये काम किए जाने चाहिए। और जहां जहां ये लोग हो सकते हैं पॉसिबल, वहां पर चेक पॉइंट्स होने चाहिए, रेगुलर इनकी जांच होनी चाहिए। इस परिचर्चा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत